नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल PYGS अड्डा में। आज हम लोग भगवान श्री राम का जो मंदिर निर्माण हुआ है उससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं एग्ज़ाम में आने के लिए उसको हम लोग देखेंगे और आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में पहुंचाएं, क्योंकि ये आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो चलिए एक एक कर देखते हैं। देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है कि मंदिर के बारे में विस्तार से हम समझ लेते हैं। देखिए, राम मंदिर का शिलान्यास समारोह जो है श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास कब हुआ था, तो आपको इतना याद रखना है कि 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और ये भारत के कई धार्मिक स्थानों से मिट्टी और पवित्र पानी लाया गया था। इस दौरान पाकिस्तान की शारदा पीठ से भी मिट्टी लाई गई थी। ये बात ध्यान रखिएगा, कहाँ से? शारदा पीठ से। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं गंगा। साथ ही गंगा सिंधु यमुना सरस्वती और कावेरी नदी का भी जल जो है अर्पित किया गया था। शिलान्यास समारोह के उत्सव में अयोध्या के मंदिरों में 7,000 से ज़्यादा दिए जो है जलाए गए थे। ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं राम मंदिर का आकार जो है। ठीक है, देखिए अयोध्या में भगवान राम का मंदिर 2.7 एकड़ भूमि में बन रहा है, जिसमें 54,700 वर्ग फुट जो है भूमि शामिल है। राम मंदिर का जो परिसर है वो लगभग 70 एकड़ भूमि में तैयार हो रहा है। इस परिसर में इतनी जगह होगी कि लाखों भक्त एक साथ जो है मंदिर में क्या कर सकते हैं, भगवान राम के दर्शन कर सकेंगे। ठीक है, आगे बात कर लें तो इसमें जो इम्पोर्टेंट हो जाता है, राम मंदिर का निर्माण कार्य श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के देखरेख में हो रहा है। ये तो आपको ध्यान रखना है। साथ में आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि लार्सन एंड टोब्रो कंपनी कर रही है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि कौन सी कंपनी जो है इसका निर्माण कर रही है। तो लार्सन एंड टोब्रो कंपनी कर रही है, आपको ध्यान रखना है। आगे बात कर लेते हैं राम मंदिर का डिजाइन। देखिए, इस मंदिर अब ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस मंदिर के वास्तुकार कौन है, तो चंद्रकांत सोमपुरा है और उनके बेटे निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा। ठीक है, कौन कौन है, तो चंद्रकांत सोमपुरा हैं, उसके अलावा उनके जो बेटे हैं निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा भी हैं। अब तक इन्होंने जो है 100 से ज़्यादा मंदिरों की डिज़ाइन जो है की है। और 2020 में जब राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था, तो मंदिर के पुराने डिज़ाइन में कुछ बदलाव करके उसे स्वीकार कर लिया गया और उसी के अनुसार मंदिर का निर्माण किया गया। ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। राम मंदिर 235 फीट चौड़ा, 360 फीट जो है लंबा और 161 फीट ऊंचा होगा। यह मंदिर नागर शैली में बनाया गया है। ठीक, नागर शैली में भारत के जो मंदिर है उनकी वास्तुकला जो है और कई प्रकार हैं, देख लेते हैं। यहाँ से आपको फिर से एक बार ध्यान रखना है कि जो राम मंदिर में कुल कितने 3 मंजिलें होंगे। ध्यान रखिएगा, कितने मंजिलें? 3 मंजिलें होंगे। हर मंजिल में ऊंचाई कितनी होगी? 20 फीट होगी। और लंबाई की बात कर लें तो पूरब से पश्चिम 380 फीट और चौड़ाई 250 फीट होगी और ऊंचाई 161 फीट होगी। मंदिर में कुल 392 खंभे होंगे, ये भी आप ध्यान रखना है। इसके अलावा 44 दरवाजे होंगे। पिलर्स कुल 9,800 मूर्तियाँ होंगी, जबकि दीवारों पर 10,000 से ज़्यादा मूर्तियाँ होंगी। मंदिर के चारों ओर आयताकार, ध्यान रखिएगा, परकोटा होगा। परकोटे की कुल लंबाई चारों दिशाओं में 372 मीटर होगी। वहीं इसकी चौड़ाई 14 फीट रखी गई है। इस परकोटे का जो आउटर वॉल बंद होगा, जबकि इनर वॉल जो है वो क्या होगा? खुला होगा। उसके अलावा अगर बात कर लें तो परिक्रमा करते हुए भक्तगण मंदिर देख सकेंगे। परकोटे के कांसे में 10 पैनल लगाए गए हैं। इसमें भगवान राम के आदर्श जो है चित्र होंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं राम मंदिर के बारे में और विस्तार से समझते हैं। तो मंदिर के पास ही पौराणिक काल का सीता कूप हो रहेगा। परिसर में ही महर्षि वाल्मीकि, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त, निषाद राज, माता सबरी और ऋषि पत्नी देवी अहिल्या, अहिल्यावर्तनी की दृष्टि से ये सही है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये पूरा जो हमारा हो जाता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं दक्षिण पश्चिम में नवरत्न कुबेर टीला पर भगवान शिव के प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी तरह से जटायु की प्रतिमा का भी स्थापना किया जाएगा। किसका? जटायु का। ठीक है, देखिए आप ध्यान रखिएगा कि अयोध्या के राम मंदिर की वास्तुकला कैसी है, नागर शैली में है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं नागर शैली के कुछ अन्य मंदिर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस शैली के प्रमुख मंदिर मध्य भारत में पाए जाते हैं। देखिए, कंदरिया महादेव का मंदिर खजुराहो में। इसके अलावा लिंगराज भुवनेश्वर उड़ीसा, जगन्नाथपुरी ये भी उड़ीसा में है, कोणार्क ये भी उड़ीसा में है, मुक्तेश्वर मंदिर ये भी उड़ीसा में, और खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में है। दिलवाड़ा का जो मंदिर है
माउंट आबू, ठीक है, आबू पर्वत पर राजस्थान सिरोही में स्थित है, ये भी है। इसके अलावा सोमनाथ मंदिर, ये भी गुजरात में है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। नागर शैली में बने इस मंदिर को जो है, ये देखिए कोणार्क का सूर्य मंदिर है। इसके अलावा ये गुजरात का देख लीजिए ओसिया मंदिर है, ठीक है। मध्य प्रदेश का कंदरिया महादेव मंदिर, सारे मंदिर दिखाए गए। तो नागर शैली उत्तर भारतीय हिंदू स्थापत्य कला की 3 में से एक शैली है। नागर शब्द की उत्पत्ति नगर से हुई और इस शैली का प्रसार हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत श्रेणी तक देखा जा सकता है। बात कर लेते हैं नागर शैली के बारे में तथ्य। तो नागर शैली उत्तर भारतीय हिंदू स्थापत्य कला की 3 में से एक शैली है। नागर शब्द की उत्पत्ति हमने बताया नगर से हुई है। इसके अलावा अगर बात कर लें तो वास्तुशास्त्र के अनुसार नागर शैली के मंदिरों की पहचान आधार से लेकर सर्वोच्च अंश तक जो है कैसी होती है, तो ध्यान रखिएगा जो इसके बेस से और जो इसके सर्वोच्च तक होती है चतुष्कोणीय होती है। ध्यान रखिएगा विकसित नागर मंदिर में गर्भगृह उसके समक्ष, ठीक है, उसके समक्ष क्रमशः अंतराल मंडप अर्धमंडप प्राप्त होते हैं। एक ही अक्ष पर दूसरे से संलग्न इन भागों का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा आप देख लीजिए तो नागर शैली के बारे में कुछ तथ्य। नागर शैली उत्तर भारतीय हिंदू स्थापत्य कला की 3 में से एक शैली है। फिर से वही बात, नागर शैली की उत्पत्ति नगर से हुई है। वास्तुशास्त्र के अनुसार नागर शैली के मंदिरों की पहचान आधार से लेकर सर्वोच्च अंश तक चतुष्कोण होना चाहिए। विकसित नागर मंदिर के गर्भगृह में उसके समक्ष क्रमशः, सेम बात है इसलिए इसको बहुत ज़्यादा बताना जरूरी है नहीं। नागर शैली के बारे में तथ्य। नागर शैली के 4 उपशैलियाँ, ध्यान रखिएगा 4 उपशैलियाँ हैं, एकायतन, पंचायतन, भूमिज, ठीक है। इसके अलावा एक हो जाता है गुज्जर प्रतिहार। तो ये 4 प्रकार की, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात कर लेते हैं तो शैली के अंग देखिए, अब इसमें बात कर लेते हैं। देखिए मूल आधार जो होता है जिस पर संपूर्ण भवन खड़ा होता है, मूल आधार बोलते हैं। मशूरक, नींव और दीवारों के बीच का भाग उसको मशूरक बोला जाता है। जंघा, दीवारों विशेषकर गर्भगृह की जो दीवार है उसको जंघा बोला जाता है। कपोत को करनिस, और शिखर जो होती है मंदिर के शीर्ष भाग अथवा गर्भगृह का ऊपरी भाग उसको शिखर बोला जाता है। ग्रीवा, शिखर का ऊपरी भाग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अगर बात कर लें तो वर्तुलाकार, ध्यान रखिएगा यही आपसे पूछ लेगा। वर्तुलाकार आमलक, शिखर के शीर्ष पर कलश के नीचे का भाग जो होता है, शिखर के शीर्ष पर लेकिन कलश के निचला भाग जो होगा उसको वर्तुलाकार, और कलश जो होता है वो शिखर का सबसे शीर्ष भाग होता है। यहाँ पर वो दिया हुआ आप देख लीजिए, कलशा दिया, आमलक दिया हुआ है, शिखर मंडप, ठीक है, अर्ध मंडप, और इसके अलावा जो है ये गर्भगृह, सारा कुछ दिया हुआ है। तो इसको आप फोटो के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा और फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। बात कर लेते हैं रामचरितमानस की। तो रामचरितमानस जो है वो हमारा जो है अवधी भाषा में लिखा गया है गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा 1574 से 76 में, ठीक है। बात कर ले रामचरितमानस की, किसकी, रामचरितमानस जो हमारा है ये जो है किसने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने किस भाषा में लिखा है, तो इसको जो है अवधी में लिखा, और ये कब लिखा, 1574 में, ध्यान रखिएगा 1574 में लिखा। इसके अलावा अगर रामायण की बात कर लें तो रामायण जो है महर्षि वाल्मीकि ने लिखा, इनका नाम रत्नाकर भी था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और जो अभी मर्यादा पुरुषोत्तम था अयोध्या में एयरपोर्ट, उसका भी नाम महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं कि इसमें कितने कांड है, तो इसमें 7 कांड है रामायण में। वो कौन कौन से हैं, तो देखिए बाल कांड सबसे पहला हमारा कौन सा है, बाल कांड है, और ये सबसे बड़ा है, ध्यान रखिएगा बाल कांड सबसे बड़ा है। इसके अलावा अगर इसका क्रम देखेंगे तो अयोध्या कांड, उसके बाद अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड दूसरा हमारा कौन सा मान लीजिए एक है, तो ये किष्किंधा कांड हमारा सबसे छोटा हो जाता है, और बाल कांड सबसे बड़ा हो जाता है। इसके अलावा सुंदर कांड है, लंका कांड जिसको युद्ध कांड के नाम से जानते हैं, और उत्तरकांड। तो ये हमारे जो है 7 भागों में विभक्त है, ठीक है। कौन कौन सा है, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। थोड़ा सा और अगर इसके बारे में बात कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो पीवी नरसिम्हा राव थे, और चीफ मिनिस्टर कौन थे, कल्याण सिंह थे, ठीक है। और बात करें तो अयोध्या जो राम मंदिर का फैसला आया था वो 9 नवंबर 2019 को आया था, 9 नवंबर 2019 को आया था। 5 जजों की एक बेंच थी। उस समय हमारे सीजीआई कौन थे, रंजन गोगोई जी थे, और जो फैसला सुनाने वाले जज थे वो कौन थे, जस्टिस भूषण थे, ये जौनपुर के रहने वाले थे। बात करें कि इसको जो है विध्वंस कब किया था और किसके सेनापति ने, तो बाबर का सेनापति था 1528-29 में मीर बांकी, उसी ने जो है इसको गिराया था और मस्जिद में परिवर्तित करा दिया था, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए ये जो भगवान राम की मूर्ति स्थापित की गई है, तो देखिए इसमें स्वास्तिक है, ओम है, चक्र है, गदा है और सूर्य भगवान, ये उनके जो है कहाँ पर है, तो ये सबसे ऊपरी हिस्से यानी मस्तक पर जो है विराजमान है। बात कर लें प्रतिमा की, तो इसकी जो हाइट है 4.24 फीट है, और जो इसकी चौड़ाई है वो 3 फीट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में बात कर लेते हैं इनके 10 अवतार की। तो देखिए 10 अवतार में मत्स्य है, कूर्म है। सबसे पहला अवतार भगवान विष्णु का कौन सा था, मत्स्य था, ठीक है। इसके अलावा कूर्म था, वाराह था, नरसिंह था, वामन था। फिर आ जाते हैं परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, और सबसे अंतिम अवतार कौन सा, कलिकी बताया जा रहा है, ठीक है। बात कर लेते हैं तो इसके जो है दाहिने साइड पे, ठीक है, इसके दाहिने साइड पे
दाहिने साइड पे क्या है, दाहिने साइड पे हनुमान जी की मूर्ति है और जो बाएं साइड पे है वो गरुड़ जी की मूर्ति स्थापित की गई है। ठीक है, इसका कुल वजन दिया हुआ है। ठीक है, देख लीजिए वजन करीब 200 किलो है और मूर्ति जो ऊंचाई है वो 4.24 फीट यानी चौड़ाई लगभग 3 फीट है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, थोड़ा सा और अगर इसमें देख लें तो ये मूर्ति है वो किसने बनाई थी, तो ये जो है अरुण योगी राज ने बनाई थी। किसने बनाई थी, इस मूर्ति को अरुण योगी राज ने बनाई थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, किसने बनाई थी, अरुण योगी राज ने। ठीक है, वैसे योगी राज में छोटी की मात्रा होगा शुद्धिकरण की दृष्टि से, लेकिन अभी नेम है तो इसमें हम ज़्यादा कुछ शुद्ध नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो मुझे लगा बताना चाहिए, तो हमने बता दिया। आप लोग इस वीडियो में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसा रहा। जैसा भी होगा आप लोग अपना सुझाव दीजिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में मुलाकात होगी एक नए क्लास में, और आप लोग बताइए उत्तर प्रदेश पुलिस के दृष्टिकोण से क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो हम ज़रूर बताएंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।